हमको नहीं मालूम ये हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? ये पैसे हम में से किसी ने तेरे बक्से में रखी हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा। फ़ोन करके अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो खुद तुझसे कबूल करवा लेगी। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। शबीर भाई आप इन्हें समझाइए, अगर इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई ज़रूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पे बुलाने के लिए। मगर बड़े भैया ये नहीं, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। घर की छोटी मोटी उलझने में खुद सुलझा सकता हूँ। साहब जी डांटिए, अभी काफ़ी डांटिए। अरे शबीर भाई के पैसे चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक करें। ये लोग सोच रहे हैं कि वो पैसे हम खा चुके हैं। बाकी के रुपए कहाँ हैं नबील? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के रुपए कहाँ हैं? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने नबील से। देखो नबील, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही से बता दो कि पैसे तुम कहाँ खर्च करके आए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया साहब जी। नबील बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, हम तो अब तभी बताएंगे कि हम पैसे कहाँ खर्च करके आए हैं साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, इसका मुझे तुमने ये बदला दिया है। बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं आप? शबीर, जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ नबील जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साहब जी। आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझे अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा अगर इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊँगा अभी। अल्लाह के वास्ते भैया को गलत मत समझना, उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं नबील। देखा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। नबील ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो छोटे साहब। क्यों? हम शबीर भाई के सारे पैसे चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम चोर है चोर, और आप भी हमसे बात काहे को कर रहे हो? आप हमको मारो मारो हमको। छोटे साहब जब नईम भाई ने हमको चाटा मारा ना तो हमको बुरा नहीं लगा। अरे हफीज भाई ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज साहब जी ने हमको चाटा मारा ना तो वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है, यहाँ। क्या भैया ने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा। और हम भी अब यहाँ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो छोटे साहब, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को चोट पहुंचाई है ना तो हमको माफ कर देना।
अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छा छोटे साहब, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए, अब इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर नबील के समझ में आ जाई है। ये किस्मत गरीबों पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती।